ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतन रोते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत कौन से सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 15 जून 2022 बुधवार, आज संक्रांत है। नया साल, आज नया महीना हमारा शुरू हो गया है, देसी महीना जो हम कहते हैं अपना। और जो है आज का दिन बहुत शुभ है, गुरुमुखों के लिए है। अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ये सत्संग जो है मेरे अपने पल्ले से नहीं करता मैं, ये महापुरुषों की वाणी है। मैं भी उसी को पढ़कर उसको फॉलो करता हूं, आप भी सुनकर उसको फॉलो करें, क्योंकि यही ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान महापुरुषों का जो है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसा होता है, नर्सरी की किताब पढ़ोगे तो ABC लिखा होगा उसके अंदर, दूसरी की पढ़ोगे तो कहानियां होंगी, तीसरी की पढ़ोगे कुछ और होगा। 5वीं से पढ़ाई शुरू होती है। पहले तो मेरे ख्याल एंजॉय ही होता है 2-4 क्लासों में, तो ऐसे ही जो है पहले आप प्लेइंग स्कूल में बैठते हैं, उसके बाद फिर ये करते हैं। इसी तरह जो है भक्ति की क्लास भी ऐसी होती है। अब हम भक्ति की उस क्लासों से परे निकल चुके हैं, जब बचपन में कथा कहानियां सुन सुनकर हमें अब उदाहरण देने पड़ते थे। अब सुनने वाले तो अब शायद पहली क्लास वाले भी हों, दूसरी वाले भी हों, तीसरी। भक्ति के अंदर भी एक क्लासेस है जो महापुरुषों के चरणों में बहुत समय से लगा हुआ है, बहुत समय से भक्ति, बहुत समय से ज्ञान में लगा हुआ है। वो तो मक्खन बन गया होगा, उसको तो छोटे जो है अब एग्जाम्पल वगैरह जो है इतना समझ नहीं आएंगे। वो तो कहेंगे कि हमारे तो ये, हम तो ये सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन सभी नहीं होते। हमारे दरबार में जो है नर्सरी से लेकर PhD का कोर्स होता है, जो हमारे अनंतपुर दरबार के अंदर, अनंतपुर धाम के अंदर, हमारे परमहंस अद्वैत मत के अंदर जो है एक बिल्कुल थोड़े से संस्कार वाला भी इंसान वहां पे चला जाता है, तो उसको इतने अच्छे ढंग से भक्ति की लाइन पर डाला जाता है कि वो PhD कर लेता है। उसको सब आ जाता है, भक्ति के, योगा के सब तरीके आ जाते हैं। अब वो करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी मर्जी, लेकिन भक्ति के हमारे सद्गुरु संपूर्ण हैं। और जब सद्गुरु संपूर्ण होते हैं तो उनके शिष्य भी सद्गुरु जो है उनको भी संपूर्ण बना देते हैं। ये जो है तरीका है हमारे अनंतपुर विश्वविद्यालय का, जहां पे हम भक्ति का सब कुछ सीखते हैं। कितना हमारा सुंदर दरबार है, कितना हमारा सिस्टम है, किस तरह से हम बचपन में ही बातों में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अब जो है फिर भी मैं आपको जो है, लेकिन एक बेसिक पढ़ाई जो है वो हमें जरूर सीखनी है, और वो है सतगुरु के ये अनमोल वचन जो मैं आपको सुनाता हूं रोज
चाहे इसमें डेली आपको मिलते जुलते हों या ये अमृत वचन जो होते हैं वही, क्योंकि मैंने और तो नई किसी चीज को नहीं पढ़ाना, क्योंकि जो है पीएचडी की किताब ही पढ़ाऊंगा, वही सुनाऊंगा, वही जो उसके अंदर जो है कोई भी भ्रम ज्ञान ना हो। अब जो है हमने करना है, ब्रह्म ज्ञान पर चलना है और जल्दी चलना है, क्योंकि भक्ति का समय थोड़ा है। अब आप देख रहे हैं कि यंग जो है जनरेशन किस तरह से जा रही है आज की, चाहे वो आज अखबार वाले लिख रहे हैं कि उम्र बढ़ गई है दिल्ली वालों की। भाई मुझे तो नहीं लगता इस मामले के अंदर, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो इंसान का चाहे हो सकता हो उम्र बढ़ रही हो, लेकिन इंसान दुखी बहुत है। किसी से भी बात कर लो दुखी है। किस वजह से दुखी है? अपने बच्चों से भी दुखी है। पहले बच्चे नहीं होते तो तब इंसान दुखी होता है, जब बच्चे हो जाते हैं तब उसके लिए प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं। हर टाइम में बस स्थितियां जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। छोटे बच्चों के साथ और तरह की परिस्थितियां होती हैं, फिर 5 साल के बाद 5 से 10 साल के समय और परिस्थितियां हो जाती हैं, 5 से फिर 10 से फिर 15 साल में परिस्थितियां और हो जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। अभी जो है ये समय जो है इस तरह से, और आज के समय में सिखाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जो है अब जो नए माँ बाप, सास बहू और जो है सब बन रही हैं, नाना दादी दादा, अब थोड़े बहुत हैं जो पुराने टाइप के लोग हैं, नहीं तो जो आज के टाइम में युग के बच्चे माँ बाप, नाना नाना दादा दादी हैं, वो खुद ही अपना भगवान की तरफ नहीं लगे हुए, और जितना आता है वो भी उतना भ्रम ज्ञान के अंदर है। जितना मैं देखता हूँ, मंदिरों में भी जाता हूँ और सभी मंदिरों में मैं मोस्टली जाता भी हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, फिर भी जो गुरु की भक्ति कर रहे हैं, जो अपने गुरु के घर में लगे हुए हैं, उनका तो रास्ता बड़ा क्लियर है, क्योंकि महापुरुषों ने, हर गुरु ने अपने सेवकों के लिए अपने नियम बना दिए हैं और उन नियमों को फॉलो करो। इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। था पूजे था मन्ने, उन्हों कौन लगावे बन्ने। इस वास्ते कभी भी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है कि फलाना धर्म वाला ये करवाता है, फलाना जो है वो जो है उनकी वो छोटे बच्चे उनके पांव छूते हैं, बड़े उनके छूते हैं। अपने अपने सभी के नित्य नेम हैं, तरीके हैं भक्ति कराने के। रास्ता एक है, मंजिल सबकी जो है एक है, परमपिता परमात्मा तक। अब आप कहीं और रास्ते से आ रहे हैं बॉम्बे से और गुड़गांव जाना है तो पहुंचेंगे तो गुड़गांव ही। अब जैसे दिल्ली से जाएंगे आप गुड़गांव जाएंगे तो दिल्ली से भी पहुंचेंगे तो गुड़गांव ही। और इसी तरह कोई और आदमी साउथ वाला आ रहा है, मंजिल जब एक जगह है तो अलग अलग रास्ते हैं। नदियां अनेक हैं, समुन्द्र एक है, सभी ने वहीं जाके मिलना है। सारे समुन्द्र लास्ट में एक हैं। इसी तरह नदियां कहीं कहीं से निकलकर, चाहे उस नदी का नाम सवेज नदी हो, चाहे जमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे फौरन की कोई नदी हो, लास्ट में समुन्द्र में मिल जाना है। तो इस तरह करके लास्ट में परमपिता परमात्मा के साथ हमने जुड़ना है। आत्मा हमारी जो है परमात्मा में जुड़नी है। इस दुनिया में देश के नाम अलग अलग हैं, राज्यों के नाम अलग अलग हैं, मगर उसका मालिक जो है सभी का वो एक है। तो इसलिए भगवान को जो है भिन्न भिन्न जो हमारे यहाँ पे जो तरीकों से जो काम हो रहा है, अपना जात पात का झगड़ा, ये फजूल की बातें, इनसे हमें बचकर अपना एक परमात्मा ने ही सभी को बचाना है, सभी को मारना है। मराना वाला भी उसके हाथ में है और पैदा करने वाला भी वही है। सब कुछ वही है। एक आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ आपकी पटकथा लिखी हुई है आपके नाम की, जिस नाम के आप हैं। मेरा नाम जो है धर्मवीर आनंद है, तो मेरी पिक्चर जो है वो पूरी मेरी डायरेक्टर ने, जो मालिक बैठा है, उसने पूरी लास्ट तक मेरी मरने तक की लिखी हुई है। उसी माहौल के अंदर मुझे प्रभु जो है इधर उधर हिलने नहीं देंगे। इधर उधर हिलूंगा तो एकदम जो है वो कुछ ना कुछ जो है फिर नेचर जो है झटका देकर वापस वहीं पे ला देगी मुझे। तो इसी तरह करके
हर इंसान इधर उधर हिलने की कोशिश करेगा तो वो हिल नहीं पाएगा। बाकी हमेशा अब ये बात जो है, बुरे आदमी सोचेंगे कि हमें बुरा क्यों बनाया। अब बुरा तो भगवान नहीं बनाता कभी किसी को भी, ना किसी को भगवान बनाता है। जो है इस तरह का जो है आपके कर्म जो है वो आपको वहीं पैदा करते हैं जहां पे आपने कर्म पहले कर रखे हैं, उसको भुगतने के लिए उसके अंदर आपके संस्कार हैं। उसके अंदर संस्कार जो हैं वही संस्कारों के हिसाब से ऐसे घर में आप जन्म लेते हैं। इसी तरह पशु पक्षियों का सिस्टम है, इसी तरह हर जीव का सिस्टम है। उसके अंदर जैसे संस्कार हैं, जैसी चाहना है, जैसी उसकी वासना है, उसी वासना के अनुरूप वो वही पैदा होता है। वही चाहे वो कीड़ा मकोड़ा छिपकली मच्छर कुछ भी बनता है, जल थल नभचर जो भी है, पानी में जो भी जल जीव होते हैं, दूसरे तीसरे सब कीट पतंगा अनुपमाणु सब, ये सब कुदरत ने अपने अपने, जैसे हमारा आज हम अपना अच्छा नेचर बनाएंगे, आज हम अपने प्रभु घर के अंदर लगे हैं और मालिक के साथ जुड़े हैं। ये हो नहीं सकता कि हम कहीं और जन्म ले लें। हम अपने सतगुरु के, अपने गुरुमुख के घर में ही जन्म लेंगे। अगर हमें अभी और हमें समय पास करना है या अभी हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, अभी परमात्मा हमारा सफर पूरा नहीं कर सका, तो हमें अभी जो है फिर दोबारा से हम ही इसी तरह से आएंगे। और अगर हमने पाप किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत कुछ गड़बड़ की है, तो फिर 84 लाख की जोनियां हमारे लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुरु बिना गति नहीं। किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी, इस चाहे वो धार्मिक संत महात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान का रूप ही क्यों ना हो, चाहे कोई भगवान हो, बिना गुरु के दुनिया में किसी की गति नहीं है। गुरु, अच्छा गुरु बनाने की, संपूर्ण गुरु बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, कुदरत आपका साथ देगी। जब आप शिष्य होंगे, आप जितने क्लास के शिष्य होंगे उतने क्लास का आपको गुरु मिल जाएगा। इसलिए उसके बाद आगे की फिर अपने जो जैसे बुद्धि देगा भगवान, वैसे आप आगे का आगे फॉलो करो और चलो। इस तरह से हमने जीवन को आगे अच्छे ढंग से बिताना है। मैं बार बार कहता हूँ, कर्मों का फल मिलना है, उसी तरह से हमें फिर जीवन मिलना है। हमें अपना ईमानदारी से, सच्चाई से, पवित्रता से, हमें जो देख ही रहे हैं आप, बेईमान लोगों की हालत देख रहे हैं, बेकार करने वालों की एग्जाम्पल देखो। आप एक दुनिया में देखिए, अच्छे काम करने वाले लोग कितने खुशी खुशी जाते हैं, कितना कितना अच्छा सिस्टम करके जाते हैं, और अपना संसार में रहकर भी उनको भगवान कितना कुछ देता है। कितना ऐसे ऐसे आदमी राष्ट्रपति भगवान बना देता है, हमने कभी जिंदगी में सोचे नहीं है। अभी देखिए, जब राम जिसके अभी कितने जो हैं, किसी को जो है राजयोग होता है तो किस तरह से या राजयोग भोगने वाले आ जाते हैं। ये सब कर्मों का फल है। अभी हमारे लेटेस्ट राष्ट्रपति देखिए, जिनका दूर दूर तक लोगों को नहीं ख्याल था और अभी भी राष्ट्रपति नहीं बनने वाले हैं, उनका भी देखना कैसे आएंगे। तो ये सब राजयोग हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कोई दुनिया में कोई किसी को बिठाता नहीं है, कोई उतारता नहीं है, सब अपने अपने कर्म भोग हैं। तो अब हम अमृत वचन शुरू करते हैं। मोटी मोटी बात समझने की कोशिश किया करो, बहुत बारीकी समझने की जरूरत नहीं है। सबसे मोटी बात है गुरु धारण करना, और जिसने कर रखा है, नाम उपदेश ले रखा है, उसको कोई इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने गुरु घर को देखे और गुरु घर के अंदर ही अपनी जो हर तन मन धन की सेवा जो करनी है वो गुरु घर में ही करे, और कहीं भी उसको जरूरत नहीं है। गुरु घर कैसा जैसा कहे उसी हिसाब से चलना है। जो नियम है उसमें टस और मस मत हो, कट्टर हो जाओ अपने गुरु के नियमों पर, और आपका बेड़ा पार है। लोक भी सवर जाएगा और परलोक भी सवर जाएगा। इधर झांकना उधर झांकना सब बंद कर दो। यहाँ से जाएंगे तो ये मिलेगा, उस दरबार में जाएंगे तो ये मिलेगा। दुनिया को बहुत कुछ मिल रहा है भैया, एक बात सीधी गुरुमुखों सुन लो, मिलना कर्मों से है, और बाकी अपने सतगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। जो गुरु घर वाले हैं वो एक बात समझ लें कि अपने दरबार में, अपने घर में हृदयां सिद्धियां दुनिया भर की मुक्ति का दरबार है, और किसी भी दरबार में ठोक बजा के मुक्ति किसी भी दरबार में नहीं मिलती। अनंतपुर धाम के अंदर मुक्ति का
जो है परमहंस जी का दरबार है। इसमें मुक्ति के मिलनी ही मिलनी है, चाहे कैसे भी है, इसकी गारंटी है। नियमों पर चलोगे, मुक्ति का दरबार है, किसी चीज की कमी नहीं आनी। तो इसलिए किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए। सुनना अधिक अच्छा है, बोलना कम अच्छा है। प्रेम एवं श्रद्धा को बढ़ाइए तथा चतुराई को भीतर प्रविष्ट न होने दीजिए। परिस्थितियां सदैव बदलती रहेंगी, पर आप हर मौज में प्रसन्न रहे। कभी मन खिन हो जाए तो श्री सद्गुरु के श्री वचनों को बार बार पढ़े और हृदय में बसाए। हे प्यारे, कुछ गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी, अब रंग में भंग मत डालो। व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान ना दीजिए। सतगुरु के बिना सब माया है और उसका प्रभाव भी अशांति में है। भक्ति का गुण धैर्य है। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो धैर्यहीन क्यों बने। परिश्रम बेशक करिए, परंतु मन में अशांति ना हो, यही भक्ति का भूषण है। यह निश्चित कर ली जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष व प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। श्री सद्गुरु जी की किसी कार्रवाई अथवा आज्ञा में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन के ख्यालों से कितनी ही सेवा करें, परंतु यदि उसमें मालिक की प्रसन्नता नहीं तो इस सेवा से आपको क्या लाभ। आप यही कहिए कि जिस बात में श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रसन्नता है वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। आपको अपनी मन बुद्धि को बीच में न डालकर अपनी प्रत्येक आज्ञा को सत्य सत्य मानकर श्रद्धार करना चाहिए। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि आज्ञा और मौज को पूर्णता पालन करने से मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा देख प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि उनकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दुख को सुख, विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और उसके प्यारों का प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे के दिल की कदर ही हृदय की कोमलता है। दूसरे के अवगुणों को दृष्टिगोचर करना ही कमजोरी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोध वेश में आए, परंतु मन में शांति ही धैर्य है। अपना कर्तव्य पूरे करने के लिए और दूसरों के हित के लिए अगर क्रोध भी करना है तो ऊपरी तौर पर करें। अपना मन शांत रखकर ही धैर्य है, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है। श्री सद्गुरुदेव जिन्हें अच्छा समझे, आप लोगों की नजरों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुखता की निशानी है। तो आज के अमृत वचन यही समाप्त करते हैं। अब आपको सुनाएंगे। आज हम अपने दूसरी पातशाही जी महाराज जी का सत्संग, और बड़ा ध्यान से सुनिए। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास और सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है और आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो ना तो जीव के साथ आया है और ना अंत में उनके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों ना बन जाए और लाखों रुपए संचित कर लें। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है, यदि चेतन है, धन में आसक्ति होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों से मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया है। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सतगुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वह सहज ही छूट जाते हैं।
परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुखी भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति मार्ग दर्शाया। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम है, अर्थात सब मिथ्या है। ये सभी यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप ही कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात परमात्मा ही रह जाती है। एक जात आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसी ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी को सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष बच जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा माया रूपी पानी सूख जाता है और सत्य वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। ये आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं। यह संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं। आत्मा ही जीव का वास्तविक रूप है। एक संत दादू दयाल जी ने लिखा है, नैनू भर नहीं देखिए सब माया का रूप, तह ले नैना राखिए जहां है तत् अनूप। इस माया के स्वरूप को आंखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार रूप में से देखना है। इस आंखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है। उस परम सुंदर तत्व आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्म स्वरूप में ध्यान जुड़ाकर आत्ममय ही हो जाए। तभी ऐसा हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारखू पुरुष पूर्ण महापुरुष सद्गुरु से इनका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं, छलवा छली जाएगा सुमिना बाजी सोए, दादू देखी ना भूलिए यहू निज रूप न होई। यह संसार स्वप्नवश छलवा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दयालु दयाल जी फरमाते हैं, इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उनका असली रूप नहीं है। यदि मानव रूप इस छलवे में चल गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। परम संत श्री कबीरदास जी फरमाते हैं, एक वस्तु के नाम बहु लीजिए वस्तु पिछाण, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तल्ले जान। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता, किसी का चाचा, किसी का मामा, नाम भिन्न भिन्न है, परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पढ़कर सार वस्तु को पहचानना कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परमपिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरु मुख मंडली को भजन बाप के विजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सतवचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ का हरना चाहा तो खर दुखन ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, माछ आदि डालकर उनके यज्ञ को प्रश्न करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का जप यज्ञ करने की आवश्यकता है।
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इस विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति नित्यांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रीतियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन सदगुरु महाराज जी ने सुरती को स्थिर करने के विषय में वचन फरमाए। कौन सुरती ले आइए, कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती स्थितरे, सरे गुरु देहु बताए। बांस सुरती ले आइए, शब्द सुरती ले जाए, परिचय सुरती इस तरह, सो दुख गुरु दही बताए। एक सेवर ने श्री गुरु महाराज से विनय की, सुरती को कौन आवागमन के चक्र में ले आता है और कौन इसे विमुख करता है? स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वासनाएं आगमन में ले आती हैं और शब्द सदगुरु उपदेश विमुख करता है। और श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने परिचय होते ही सुरती स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली हैं। सदगुरु से जब परिचय हो जाए तो उसके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसी सदगुरु गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समय अनुसार श्री गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग अलग, कभी भक्तों के बीच में रहकर सन्मुख वचन फरमाते रहे। तो इस तरह से आज आपने वो सुना है, वो प्रवचन सुने हैं। आज सीधा आपने भगवान की, गुरु महाराज जी की वाणी सुनी है। यही पूर्ण सदगुरु की वाणी है। इस पर ही आपने पूरा ध्यान देना है और इस पर चलना है। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। नाम जपो, नाम जपो, कलयुग केवल नाम बधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। सब जितना भी आप वासनाओं में इधर उधर पड़े हुए हैं, सब ये चीजें जो हैं सब छलवा हैं, दिखावा है। इनसे बचो तभी कुछ होगा। ब्रह्म ज्ञान में मत फंसो। दुनिया फजूल की आंख आकर ये जो है अपना तरह तरह के लोग आकर नए नए तरीके बताकर भक्ति का बताते हैं रास्ता, वो आपसे भक्ति और दूर हो जाती है। जितना आप जानते हैं उस भक्ति से भी आप दूर चले जाते हैं। कभी भी इन चक्करों में मत पड़ो। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हो।